इमर्जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग लास्ट चैप्टर 11.5 हम लोगों ने ख़त्म किया। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12। और ये क्या है? चैप्टर 12 में हमें पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है? जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करते थे, अगर x है, अगर उसको डिफरेंशिएशन करते थे, y है, उसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते थे? x के रिस्पेक्ट में करते थे। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता था, dy/dx इसको लिखते थे। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करते थे कि डेरिवेटिव ऑफ y, जो डेरिवेटिव ऑफ y है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, इसको x लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते थे। यानी ये क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ। और इसमें क्या करेंगे? इज कॉल्ड, ये dy/dx को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। और फिर इसी को क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। जो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी इफ़ dy/dx एग्जिस्ट with respect to x, then again we are differentiating this term with respect to x. So ये क्या हो जाएगा? d2y/dx²। इसको क्या बोलेंगे? ये इसको बोलेंगे, it is called सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे हम लोग निकालते थे, हम लोग वैसे फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसके बाद सक्सेसिव डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं इसको, यानी उत्तरोत्तर, हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर। यानी इसी को फिर से अगेन वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ y को x के रिस्पेक्ट में किया तो dy/dx हुआ। अगेन इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर दिया, बिकॉज हेयर क्या हो रहा है? यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्सिस्ट कर रहा है। तो इसको फिर से हम लोग अगेन वी विल डिफरेंशिएट, देन इट इज़ कॉल्ड d2y/dx²। इट इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, बिल्कुल आसान है। हम एक बार डिफरेंशिएट करके अगेन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर में एक्सरसाइज 12.1 में जो भी क्वेश्चंस हैं, आइए उसको डायरेक्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सभी क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। जैसे इसमें देखिए dy/dx को क्या लिख सकते हैं? f' भी लिख सकते हैं, या इसको dy/dx को क्या लिख सकते हैं? dy/dx को और क्या लिख सकते हैं? y' भी लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। या y1 भी बोलते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं इसको? f' भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? dy/dx को y' से भी डिनोट कर सकते हैं, y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, और f' से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए d2y/dx², इसको क्या कहेंगे? ये इसको बोल सकते हैं y" से डिनोट करेंगे, या इसको क्या लिखेंगे? इसको y2 भी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? f"x। ये आपको याद रहना चाहिए कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट किए तो हमें ये फाइंड आउट हुआ। ठीक है, ये फाइंड आउट हुआ। अगेन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो हमें क्या क्या फाइंड आउट होगा, क्या और उसका क्या कैसे डिनोट करेंगे। जैसे इसको लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d3y dx3 और इसको डिनोट कर सकते हैं कैसे, y ट्रिपल डैश से या y3 से या इसको f ट्रिपल डैश x, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कैसे डिनोट करते हैं, या इसको n नंबर्स तक भी, तो n से डिनोट करेंगे यहाँ पे dny बाई dx टू दी पावर n, तो ये n टाइम्स अगर करना हो तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि उसका किसको कैसे डिनोट करते हैं, यानी dy बाई डी एक्स को y डैश या y1 या f डैश x, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, y डबल डैश y2 और f डबल डैश x। तो इस तरह से इसका डिनोटेशन हुआ। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं चैप्टर या एक्सरसाइज 12.1 का। क्वेश्चंस क्या है, एक्सरसाइज 12.1। आइए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शन गिवन फंक्शन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, log x है, क्या है, log x है, log x है। तो सॉल्यूशन, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं y इजकल टू log x। ये y इजकल टू log x हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बिल्कुल हमें कंफ्यूज नहीं होना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू लॉग x का क्या होता है 1/x। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, इसी को अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या लिख देते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/x का क्या लिखते थे हम लोग -1/x स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। 1/x का -1/x स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन होता है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये देखते हैं। हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। x टू दी पावर 20 है, x टू दी पावर 20 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ये y इजकल टू, इसको सपोज करते हैं x टू दी पावर 20। ठीक है, y टू दी पावर ये y इजकल टू x टू दी पावर 20। तो इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा nx पे n-1 पावर यहाँ पे लगेगा, dx टू दी पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है nx पे n-1। तो nx, n क्या है 20, तो 20 और x 20 - 1 यानी n-1 यानी 19। ये हो गया आपका ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू। अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, ये 20 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए, और x टू दी पावर 19 को फिर इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे तो क्या होगा, ये 20 हो गया, nx पे n-1 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 20 × 19 कितना होता है 380 और x टू दी पावर 18 यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ये इतना हो गया 380 x टू दी पावर 18।
ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए फर्स्ट का और जो भी क्वेश्चन बचा है उसको बनाते हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पहले नंबर क्वेश्चन में थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? y इजकल टू गिवन है log x। ये y मैं पहले मान लिया कि y इजकल टू log x। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट, दिया हुआ क्वेश्चन में log x, लेकिन हम पहले ही मान ले रहे हैं। आप सपोज करके मानिएगा, सपोज y इजकल टू, जैसे मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन नंबर में मैंने बनाया क्या, y इजकल टू log x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कीजिए, ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? ये log, ये क्या हो गया x मान लीजिए सपोज करके, ये क्या है x है, लेकिन x एक्चुअल में वो है नहीं, लेकिन माइंड में हमें सपोज करके चलना है। तो 1 अपॉन x, लेकिन ये x की जगह पर क्या है log x है। फिर log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x। तो ये आपका dy बाई dx का वैल्यू हो गया। फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन x log x है। क्या है 1 अपॉन x log x। इसको u इंटू वी पे भी बना सकते हैं, है कि नहीं, या 1 अपॉन यू बाई वी पे बना दें, यू बाई वी पे भी बना सकते हैं आप। 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया, तो यू बाई वी पे बनाते हैं इसको। ये पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं, ये पूरे टर्म हो जाएगा आपका v, और ये 1 हो जाएगा u। ठीक है, तो आइए इसको मैं, और आपको कन्फ्यूजन ना हो, x log x, यानी ये हो गया u और ये हो जाएगा v। ठीक है, तो आइए u बाई वी के फॉर्म पे बना देते हैं। तो क्या करते हैं, पहले v को बाहर निकाल लेते हैं, यानी x log x, और u का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यानी u का डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस, फिर क्या करेंगे u को एज इट इज और v का डिफ्रेंशिएशन। अब v का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये u इंटू वी के फॉर्म पे आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो इसको u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार u को बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन प्लस, फिर क्या करते हैं एक बार u का डिफ्रेंशिएशन और v को एज इट इज, यानी log x हो गया। अपॉन में क्या होता है, ये u बाई वी का फॉर्म लगा, तो ये अपॉन में क्या होता है v स्क्वायर, यानी x log x और उसका होल स्क्वायर। तो आइए ये क्या हो गया, ये x log x इंटू 0, यानी कितना 0, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये माइनस में क्या आ जाएगा, ये x कैंसिल आउट, और 1 से मल्टीप्लाई होगा इस टर्म में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया पूरा टर्म, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, माइनस रहने देते हैं और इसको लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये -1 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ही ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x और अपॉन में x log x और उसका होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ 5th को देखते हैं। 4th शायद आसान क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं उसको स्किप कर दिया।
या अगर आगे होगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। x cos x है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि x cos x है। तो इसको सपोज क्या करना है, सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या करना है, y इजकल टू एक्स कॉस एक्स। हमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, ये देखिए u इंटू वी का फॉर्म पे है, u इंटू वी का फॉर्म पे है तो u को एज इट इज और cos का डिफ्रेंशिएशन यानी माइनस साइन एक्स प्लस x का डिफ्रेंशिएशन यानी u का डिफ्रेंशिएशन और v को एज इट इज। तो आइए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे आ गया माइनस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया आपका। अब आइए इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये देखिए ये यू इंटू वी के फॉर्म पे है, लेकिन आप एक काम कीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा कब, जब ये माइनस साइन आप कॉमन ले लेंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये माइनस साइन कॉमन ले लिए, यू इंटू वी का फॉर्म पर बनाएंगे तो यू को एज इट इज और वी का डिफ्रेंशिएशन यानी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स प्लस फिर क्या करेंगे यू का डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स का 1 और साइन एक्स का साइन एक्स एज इट इज क्योंकि वी एज इट इज प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया यहाँ पे तो क्या होगा माइनस साइन एक्स। अब आइए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का फाइनल वैल्यू क्या होगा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स कॉस एक्स और माइनस में साइन एक्स और ये माइनस में साइन एक्स, ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा यानी माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स क्या होता है माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस कॉमन ले लिए तो 2 साइन एक्स, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, e टू दी पावर x साइन 5x, क्या है e टू दी पावर x साइन 5x, जो साइन का एंगल कितना है 5x है और e टू दी पावर x इंटू में, तो इसको क्या है सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे y इजकल टू, सपोज y इजकल टू कितना है e टू दी पावर x इंटू साइन 5x, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, क्या हो गया e टू दी पावर x इंटू साइन 5x है, ये u इंटू वी के फॉर्म पे दिख रहा है हमें, तो ये u हो गया ये v हो गया, तो u का डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी में क्या करते हैं u को एक बार एज इट इज और v का डिफ्रेंशिएशन यानी साइन 5x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 5x हो जाएगा, और फिर 5x का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे, अगर 5x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 5 प्लस ई टू दी पावर एक्स, यानी एक बार u का डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और साइन 5x यानी क्या है v, तो v को क्या लिखते हैं सेकेंड टाइम में एज इट इज लिखते हैं, एज इट इज सेम ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यानी ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अगेन हमें क्या करेंगे, ये काम करते हैं, ये 5 है मल्टीप्लिकेशन में, मैं 5 को इधर लिख सकता हूँ, चलिए रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉस 5x इंटू 5 है, 5 क्या है कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे
कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए तो e⁴x इंटू कॉस 5x बच गया। तो ये क्या हो गया, ये u इंटू वी के फॉर्म में आ गया, तो u इंटू वी के फॉर्म में आ गया। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u एज इट इज एक बार में, यानी e⁴x एज इट इज, और cos 5x का डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी v का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो क्या होगा माइनस में इंटू माइनस में sin 5x, और फिर 5x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा 5। ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे मंझली कोष्ठ लगा देते हैं, ये क्लोज हो गया। फिर क्या करेंगे प्लस, और u को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। u क्या है e⁴x, तो e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x ही होता है, और cos 5x क्या होगा v है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, यानी cos 5x। तो ये मंझली कोष्ठ को बंद कर देते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट्स को बंद कर देते हैं। प्लस ये e⁴x इंटू साइन 5x क्या है, ये भी इंटू वी के फॉर्म पे है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, यानी एक बार u का एज इट इज और साइन 5x का cos 5x और इंटू 5x का 5, प्लस फिर क्या करेंगे u का डिफ्रेंशिएशन, यानी u कितना है e⁴x, यानी e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x और साइन 5x, यानी v एज इट इज सेकेंड टाइम में, यानी साइन 5x। ये इतना हो गया। अब d2y/dx² का फाइनल वैल्यू क्या होगा देखते हैं। ये इससे 5 से मल्टीप्लाई है, ये 5 से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये 25 5 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 5 है, तो 25 माइनस में क्या e⁴x और साइन 5x, 5 से इसमें मल्टीप्लाई है, तो प्लस क्या हो जाएगा 5 e⁴x cos 5x। यहाँ पे देखिए प्लस में क्या हो जाएगा 5 e⁴x cos x प्लस 5 e⁴x cos 5x, और प्लस में ये क्या हो जाएगा e⁴x साइन 5x। तो देखिए कुछ टर्म कट रहे हैं क्या, 5 e⁴x cos x और 5 e⁴x cos 5x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये e⁴x साइन 5x क्या है प्लस में है, और यहाँ पे 25 e⁴x साइन 5x माइनस में है, तो ये घटेगा, तो माइनस में 24 e⁴x साइन 5x रिमेनिंग हो जाएगा, यानी माइनस में 24 तो माइनस वाले टर्म को पहले नहीं लिखते। ये 5 e⁴x cos 5x है, अब प्लस में 5 है, यानी क्या हो जाएगा 10 e⁴x cos 5x, और एक प्लस में e⁴x साइन 5x है और माइनस में है, तो माइनस में कितना बचेगा 24 e⁴x साइन 5x। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ। आप चाहें तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, 2 e⁴x भी कॉमन ले सकते हैं, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये फर्स्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन है 7। साइन लॉग एक्स क्या है दिया हुआ, साइन और उसका एंगल क्या है लॉग एक्स है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको सपोज कर लेंगे ये y इजकल टू क्या गिवन है साइन लॉग एक्स है, तब तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कीजिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dy/dx, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और साइन लॉग x, साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये आप माइंड में सपोज करिए लॉग x क्या है, ये एंगल है,
तो ये क्या है एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये लॉग एक्स है, तो कॉस लॉग एक्स और इनटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर उसका एंगल का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। तो क्या हो गया सॉरी कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x। तो इसको लिख सकते हैं आप कॉस लॉग एक्स, ये एंगल है और अपन में x हो जाएगा, x नीचे चला आएगा। तो ये u/v के फॉर्म पे दिख रहा है, ये u हो गया और ये क्या हो गया v, ये u/v के फॉर्म पे आ गया। तो u/v के फॉर्म पे आ गया। तो आइए इसको u/v के फॉर्म पे बनाते हैं। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y/dx², ये cos log x/x, यानी ये क्या है ये u है ये v है। तो क्या करते हैं u/v में एक बार v को बाहर निकाल लेते हैं और u का डिफ्रेंशिएशन यानी cos log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इनटू में माइनस साइन log x और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x माइनस में क्या होगा, फिर क्या करेंगे एक बार u का v का डिफ्रेंशिएशन और u को एज इट इज यानी cos log x अपॉन में क्या लिखते हैं v², v क्या है x²। देखिए ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब क्या टर्म बच जाएगा हमारे पास, ये माइनस में साइन log x, माइनस में साइन log x और माइनस में क्या हो जाएगा cos, माइनस में cos log x अपॉन में क्या हो जाएगा x²। आप यहाँ से चाहे तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा d2y/dx² का वैल्यू। यहाँ से आप माइनस कॉमन लेके भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे यानी -8, इसमें डिवीजन यानी साइन log x और ये क्या हो जाएगा प्लस cos log x अपन में x²। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि इफ़ यदि y इजकल टू क्या है y इजकल टू साइन log x, क्या है y इजकल टू साइन log x है तो प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ करें कि x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इजकल टू 0, हमें इतना प्लस y इजकल टू 0 ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ करना है x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y इजकल टू 0, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए प्रूफ करना है तो प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ क्या देखिए y इजकल टू इतना है तो ये क्या करेंगे, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हमें एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं फिर उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। और y का वैल्यू यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये y का वैल्यू हमें मालूम है। तो आइए देखते हैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx और साइन log x का क्या हो जाएगा cos log x और log x का क्या होगा 1/x, तो यानी क्या हो जाएगा cos log x/x। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी d2y/dx² यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो cos log x यानी x यानी u/v के फॉर्म पे आ गया, यानी वो सेम क्वेश्चन है क्या लास्ट टाइम हम लोग ने बनाया था, सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, पहले एक बार v को बाहर निकाल लेंगे और cos log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन
log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस, फिर क्या करेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, यानी x का डिफ्रेंशिएशन 1 और u एज इट इज अपॉन में क्या हो जाएगा v², यानी x²। ये कैंसिल आउट हो गया। इसमें हमें d2y/dx² का वैल्यू कितना फाइंड आउट हो गया, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन लॉग x, ये एंगल है, और माइनस में कॉस लॉग x, ये भी एंगल है। अपॉन में क्या है, आप ये लिखने की ज़रूरत, माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अपॉन में क्या हो जाएगा x²। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि x² d2y/dx², यानी इस टर्म में अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे dy/dx, यानी x इंटू dy/dx, यानी dy/dx का वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट dy/dx का वैल्यू ये इतना हो गया, और y, ये इन दोनों को अगर, यानी ये वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन से हमें प्रूफ करके लाना है, यानी ये दोनों इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। स्पेस तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये वैल्यू हमें याद है, मैं ये सबको मिटाता हूँ आप लोग। ठीक है, देख लीजिए, ये d2y/dx² का वैल्यू हमारे पास ये प्लस है। अब इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि हमारे पास वैल्यू पता है। अब क्या करेंगे, ये सब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फाइंड आउट होने के बाद y का वैल्यू गिवन ही है क्वेश्चन में, अब हम इसमें रखते हैं वैल्यू को, पुट द वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। तो उसमें रखिए, तो क्या है x² d2y/dx² का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ है हमारा, x² से मल्टीप्लाई करना है, x² d2y, इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ। d2y/dx² का वैल्यू क्या आया था वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो d2y/dx² का वैल्यू क्या था, माइनस में, ये माइनस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माइनस में क्या है साइन, माइनस में साइन लॉग x क्या था, माइनस में साइन लॉग x और प्लस में कॉस लॉग x, ये वैल्यू था। इसको क्लोज कर देते हैं और डिवाइडेड बाई क्या था x², ये माइनस से मल्टीप्लिकेशन है इसलिए माइनस से कॉमन लिया। ठीक है, फिर क्या है प्लस x, dy/dx का वैल्यू हमें क्या मालूम था, cos log x अपॉन x था कि नहीं, x इंटू कॉस लॉग x अपॉन x, हमें dy/dx का वैल्यू ये फाइंड आउट हुआ था। फिर प्लस क्या है y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, y इक्वल टू क्या है साइन लॉग x, y इक्वल टू क्या है साइन लॉग x, और इसका वैल्यू हमें क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए यहाँ पे 0। तो देखिए x² से x², ये मैंने ये वैल्यू पुट किया है उसमें, तो x² से x² कैंसिल आउट हुआ, ये क्या हो गया माइनस से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग x और माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस लॉग x। हमें 0 प्रूफ करके लाना है, ये x कैंसिल आउट हो गया, ये क्या है प्लस में कॉस लॉग x और फिर क्या है प्लस में साइन लॉग x, साइन लॉग x।
तो देखिए ये माइनस में साइन लॉग एक्स, प्लस में साइन लॉग एक्स, माइनस में कॉस लॉग एक्स और प्लस में कॉस लॉग एक्स, क्या आया 0, यानी LHS बराबर RHS, क्या हो जाएगा प्रूव्ड। यही तो हमें लाना था 0। तो हम लोग पहले dy/dx का वैल्यू, y का वैल्यू तो गिवन है ही यहाँ पे, देखिए वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट किया, नहीं एक बार डिफ्रेंशिएशन किया, फिर उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला d2y/dx², और जो दोनों वैल्यू आया और y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ x से, तो हमें 0 लाना था, 0 आ गया, RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS, तो ये प्रूव्ड हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है? 3 क्या है कि इफ़ गिवन है y इजिकल टू x³ प्लस tan x, क्या है x³ प्लस tan x, और हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या करना है कि d2y जो dx² है उसका वैल्यू लाना है कितना, 6x प्लस 2sec² x इंटू tan x, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो ये बिल्कुल यानी d2y/dx² का वैल्यू यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका निकालना है। तो आइए प्रूफ करके ही लिखते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए आइए इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dy/dx, x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3x² और tan x का क्या हो जाएगा sec² x। फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी d2y/dx², ये 3x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 को बाहर निकाल लिए और 2 ये क्या हो जाएगा 6x, यानी nx पे n-1, 3 इंटू 2 हो जाएगा यानी 6x हो जाएगा, और nx पे n-1 यानी x² का क्या हो जाएगा 2 - 1 यानी 1, तो 6x प्लस ये sec² x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec² x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec² x का क्या होगा 2 sec x होगा, क्योंकि ऐसा रहता था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, हम लोग क्या करते थे, इसको मान लीजिए क्या है, सपोज कर लीजिए माइंड में ये x है, तो x का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, यानी dx⁴n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो nx पे n-1 यानी 2 sec x और n-1 यानी 2 - 1 यानी क्या 1, तो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 sec x हो गया। और फिर sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sec x इंटू tan x, फिर sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sec x इंटू tan x। आइए ये क्या हो जाएगा 6x, अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जा रहा होगा तो ये लिख सकते हैं 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लिए, और ये nx पे n-1 x² का लगाएं, तो क्या हो जाएगा 2 और n-1 यानी 1 लिखेंगे, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 पावर है तो कोई मतलब नहीं है, यानी 6x हो गया यहाँ से। और क्या होगा 6x प्लस क्या हो जाएगा 2 sec² x इंटू tan x, sec x इंटू sec² x, हमें लाना क्या था, यही तो लाना था, तो क्या हो गया ये हो गया प्रूव्ड। तो d2y/dx² का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।